Going to start the next passage of the lesson, a truly beautiful mind. Name of the lesson, a truly beautiful mind. A truly beautiful mind. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old of him, or she was also bothered by the Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जबकि आइंस्टीन ने जो फिजिक्स में जो मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा था इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरैवलिंग. द मीनिंग ऑफ अनरैवलिंग, UNRE, अनरैवलिंग वर्ड आया है RAVLING, unraveling. The meaning is given also in your book inside unraveling. It means starting to fail. Starting to fail. Starting to fail. It means but अपने व्यक्तिगत जीवन में, प्राइवेट मीन्स आपके व्यक्तिगत जीवन में जो है राइट प्राइवेट लाइफ वॉज अनरैवलिंग, वो थोड़ा क्या हो रहा था, फेल हो रहा था उसको सक्सेस करने में. और एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा. एल्बर्ट आइंस्टीन मिलेवा से क्या करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे. मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, अपने स्टडी को पूरा करने के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन मिलेवा से क्या करना चाहते थे, शादी. बट क्या है, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. बट Einstein's mother was against of this marriage. How are you sitting there? Sit properly. What kind of the marriage is there? But Einstein's mother was against of this marriage. She thought, Einstein's mother was thinking that, thought that Mileva was 3 years old than Einstein. Mileva जो थी वो आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, इसलिए आइंस्टीन की मदर क्या थी, इसके अगेंस्ट में थी मैरिज. वॉज टू ओल्ड फॉर, उसे वो ज़्यादा बूढ़ी है. और सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, उसको मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी क्या है, परेशानी थी. सी इज अ बुक लाइक यू, कैन वो एक बुक की तरह तुम्हारी तरह. हिज मदर सेड, इसकी आइंस्टीन की मदर ने आइंस्टीन से कहा कि मिलेवा तुम्हारे लिए क्या है, सी इज लाइक, शी इज अ बुक लाइक यू, तुम्हारी शी इज अ बुक, एक किताब है जैसे तुम हो. एंड बहुत इंटेलिजेंट, किताबों में डूबने वाली है समझ, जैसे आइंस्टीन लगा रहता है समझ. आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, फिर फिलहाल उसने एक वेडिंग का, तो उसकी मदर ने क्या किया, अगेंस्ट है उसमें, तो he had left this off मीन्स होते क्षमा. The pair finally married in January 1900. But the pair means Einstein and Mileva finally married in January 1903. दोनों की शादी 1903 में दोनों ने शादी कर ली. किसने, आइंस्टीन और मिलेवा. And had 2 sons, उनके 2 बेटे हुए. But a few years out later, कुछ सालों बाद, the marriage flattered. Flattered means that became weak. Flattered, FLATTERED, flattered. Flattered means होता है वीक होना. became weak, कुछ सालों के बाद शादी की, जब उनकी 2 बेटियों के बाद वो शादी कुछ कमजोर उनके पढ़ने लगे. लेटर द मैरिज लेटर मेरे बाद meanwhile was losing her
इंटेलेक्चुअल एम्बिशन वो खोती जा रही थी एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी, और वो नाखुश सी रहती थी। कौन? मिलेवा। अनहैप्पी हाउस वाइफ, अर्थात उसको उसका जो ज्ञान का जो नॉलेज था वो मिस हो रहा था, उसका यूज नहीं हो पा रहा, और वो घर में हाउस वाइफ की तरह रहती थी, तो उसको उससे परेशानी मिली। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, इस संघर्ष में लगातार चलते हुए द कपल फाइनली डिस्कवर क्या डिवोर्स। द कपल फाइनल, अंत में इस जोड़े ने क्या किया? डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स इन 1919 में क्या हो गया? कितने साल बाद? 16 ईयर्स। आफ्टर 16 ईयर्स बोथ मिलेवा एंड आइंस्टीन वाज डाइवोर्स। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टीन ने शादी कर दी किससे? उसी साल। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर, कह रहे अब उसका नया पर्सनल व्यक्तिगत नया चैप्टर खुल गया। किसका? आइंस्टीन का। इंसिडेंट लिखा है वो हुआ विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, वो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ? प्रसिद्ध राइज। In 1915, he had published his general theory of relativity. Einstein published his general theory of relativity, which provide a new interpretation of gravity. और उसमें क्या इंटरप्रेट किया गया था? न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी आपने सुना होता, ग्रेविटेशनल पावर सुना? पृथ्वी या अर्थ प्रत्येक चीज को अपनी ओर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एंड कह रहे इक्लिप्स ऑफ सन इन 1919 ब्रॉड प्रूव दैट इट वाज एक्यूरेट। और जब इक्लिप्स ऑफ सन, आपने सूर्य ग्रहण सुना? सोलर इक्लिप्स और सन इक्लिप्स सुना आपने? सोलर और जो मून वाला रहता है, लूनर और सोलर। तो उससे ये एक्यूरेट हो गया कि इसने जो थ्योरी पब्लिश किया, जो इंटरप्रिटेशन किया, वो बिल्कुल सही है। 99 में जब क्या हुआ? एंड इक्लिप्स ऑफ सन, सोलर इक्लिप्स जब हुआ, तो उसने इसकी जो थ्योरी थी ये प्रूफ हो गई, इट वाज एक्यूरेट, ये बिल्कुल सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which he light from fixed stars would be deflected. The meaning of the deflected means that change directions because it hit something. So fixed through the sun's gravitational field. After that, Einstein had correctly calculated, उसने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया था इन एडवांस पहले द एक्सटेंड टू द थ्रू द सन्स, कह रहे हैं कि थ्रू विच ही लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जो सन के द्वारा ही स्टार्स पे क्या पहुंचती है? लाइट पहुंचती है। जो तारे चमकते हैं आपके आसमान में, स्टार्स, वो डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्टेड मींस चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट समथिंग, और थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड द न्यूज़पेपर्स proclaimed his work as a scientific revolution। और जो न्यूज़पेपर वाले थे उन्होंने किसके आइंस्टीन के इस वर्क को इस प्रकार से पब्लिश किया जैसे कि क्या हो, उसने कोई साइंटिफिक इन्वेंशन, जैसे वैज्ञानिक रेवोल्यूशन की शुद्ध क्रांति से आ गई। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के तौर पे द पब्लिशर द न्यूज़पेपर है published on the newspaper. That means Albert Einstein had got the more fame here and there all over. और Einstein received the Nobel Prize for Physics 1921 में। Albert Einstein got the Nobel Prize in Physics for Physics। किसके लिए? फिजिक्स के लिए उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज 1921 में। He was showered with honors and invitation. He was showered में शुद्ध बौछार, और अल्बर्ट आइंस्टीन पे सम्मानों की और उसको इन्विटेशन की बौछार से हुए। सबने अपनी तरफ बुलाया, सबने उसको सम्मानित किया, सबने अपनी उनको इन्विटेशन दिया फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड।
not one place, all over the world. The honors and invitation has been showered on Albert Einstein के लिए हर जगह से इन्विटेशन आए, हर जगह से उसको सम्मानित किया गया एंड क्या लगे लॉर्डेड बाय द प्रेस, हर प्रेस में हर प्रेस वाले उसको ऐड किया। When the Nazis came to power in Germany in 1930, लेकिन जब 1933 में नाजी पावर में, नाजी जो शासन था वो सत्ता में जब आया, पावर में आया, तो आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टीन कहाँ पहुँच गए? इमिग्रेट हुए कहाँ? यूनाइटेड स्टेट चले गए। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, 5 years लेटर, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज बर्लिन, इन बर्लिन। तो जब डिस्कवरी मीन्स जो खोज ऑफ द न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन एंड अमेरिकन कह रहा है फिजिसिस्ट, जो अमेरिकन जो भौतिकी विज्ञान वाले थे, फिजिसिस्ट थे, इन एन अप्रोच, उन्होंने हार्ट से अप्रोच में, इन एन अप्रोच में वेरी अपसेट, बहुत अपसेट हुए। मेनी देम हैड फेल्ड द कैपेसिज्म एंड जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। और फिजिक्स जो और फिजिक्स वाले थे उनको ये डर था कि जो आइंस्टीन काम कर रहे, जो भी काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो नाजी वाले, नाजी जो पावर में आए हैं, वो उनके माध्यम से इस तरीके से वो कोई एटम बम न बना, एटॉमिक बम न बना, क्या न बना दे। नाउ देवर आफ्रेड, उनको डर था जो फिजिसिस्ट थे, नाजीज को बिल्ड एंड बना सकता था, और उस क्या एटम बम को बना करके कहीं उसका क्या न कर दे, यूज न कर दे। इट इज द आफ्रेड ऑफ द फिजिसिस्ट, जो फिजिक्स देता है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलीग, उसमें उनके जो कलीग थे, अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज मीन्स कलीग के साथ कहते हैं। आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसके बाद आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए पत्र लिखा। फ्रैंकलिन, उसका नाम था फ्रैंकलिन डी, फ्रैंकलिन लिख ले, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त, कब लिखा? 2 अगस्त 1939 को लेटर लिखा है किसने? आइंस्टीन ने। इन विच ही वार्नड, जिस पत्र में आइंस्टीन ने चेतावनी दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का जो सिंगल बॉम्ब है, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, तो इस पोर्ट में एक्सप्लोडेड हुआ है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट ऑफ टुगेदर, पूरा जो पोर्ट था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और उसके अगल बगल के जितने भी एरिया थे वो भी क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे उस बॉम्ब से। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल हैव टू एन इफेक्ट, और हिज वर्ड्स, उसके शब्दों का, डिड नॉट, कोई असर नहीं पड़ा अमेरिका वालों पे उस पर। और द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम, अमेरिकन ने क्या डेवलप कर दिया? एटॉमिक बम डेवलप किया इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ दियर ओन, अपना उन्होंने गुप्त प्लान के तहत उन्होंने क्या कर दिया? गुप्त प्लान के तहत एटॉमिक बम तैयार कर ओन एंड ड्रॉप इट ऑन द जापान, और उसको जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी, उन 2 स्थानों पर अगस्त 1945 को दोनों बम डाल, दोनों जगह एटॉमिक बम डाल। और आज तक, तब से लेकर आज तक इन दोनों जगहों पे जो बच्चे भी पैदा होते हैं वो भी अभी भी अपंग पैदा होते हैं, हैंडीकैप पैदा होते हैं, मंदबुद्धि पैदा होते हैं। इतना उस न्यूक्लियर बम का इतना बड़ा टिल टुडे, 1945 से लेकर के आज 2021 तक कितने साल पूरे हो गए? 80 ईयर्स। आज तक उनका असर है, उसका आज तक असर है। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टीन ने इस चीज से बहुत हिलसा गया। इन इट ही प्रपोज द, कह रहा है फॉर्मेशन, क्या उसने क्या हुआ मिस, इसने मैसेज से वर्ड दिया है उसने कि दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज, एक मैसेज मीन्स लेटर, एक पब्लिक लेटर, स्पेशली लॉन्ग ऑफिशियल लेटर लिखा उसने। कह रहा है कि आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन के लिए लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन, उन्होंने एक प्रपोजल दिया उसने ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट को,
अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा रोजवेल्ट, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, दूसरे 10 साल में, डिकेड 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहते हैं। जो आने वाले दूसरे 10 साल थे डिकेड में, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन किसमें इन्वॉल्व हो गया? पॉलिटिक्स में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उसने कैंपेन चलाया किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, उससे जो थोड़ा पॉपुलर हो गया। कौन? आइंस्टीन। और व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 90, जब आइंस्टीन 1955 में उनकी मृत्यु हुई एट द एज ऑफ 76 साल के ईयर्स के में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस के नाम से सेलिब्रेट किया। Yes, go on.